हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी माध्यम के लिए मैथ्स लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे। और प्रमेय क्या है उसको देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज है और उनका जो क्षेत्रफल निकलता है, उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो किसके इक्वल आएगा? उनकी जो भी संगत भुजाएं होंगी उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं कोई भी। इसमें ये प्रमेय हो गया। इसमें दिया क्या है? जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी दिया हुआ है कोई भी दो त्रिभुज। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज मान लेते हैं, इसको हम ए बी सी नाम दे रहे हैं। एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू आर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध क्या करना होता है? सिद्ध करना है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू। अब इनकी संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं ए बी पी क्यू के संगत है, बी सी क्यू आर के संगत है, ए सी किसके संगत है? पी आर के संगत है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, इनका स्क्वायर करना है इक्वल टू, फिर अगर इधर ए सी लेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी जो है ना क्यू आर के संगत है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम पहला त्रिभुज ले लिए, उसका क्षेत्रफल लिख लिए, फिर दूसरा त्रिभुज लिया, उसका क्षेत्रफल लिख लिया। अगर हम इसकी संगत भुजा मान लेते हैं ए बी पी क्यू के संगत है, बी सी क्यू आर के संगत है और ए सी पी आर के संगत है, तो हम क्या लिखेंगे? पहला त्रिभुज पहले लिखा गया है, यानी ए बी सी पहले लिखा गया है, तो ए बी सी की जो हमारी संगत भुजा होगी वो पहले लिखी जाएगी। यानी यहाँ ए बी सी त्रिभुज का भुजा ए बी स्क्वायर लिखा, अगर ए बी पी क्यू के संगत है तो नीचे पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ ए सी स्क्वायर लिखा जाएगा तो इसमें का पी आर स्क्वायर लिखा जाएगा। अगर हम इसमें बी सी स्क्वायर लिख रहे हैं तो इधर का क्यू आर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीज़ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने से पहले हमें कुछ रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और ये रचना क्या है? हम क्या करते हैं, इससे ए से बी सी पर एक लंब डाल देते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आधार इंटू ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कुछ ए एम मान देते हैं, नाम दे देते हैं। इसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें भी आधार चाहिए, इसमें भी ऊंचाई चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भुजा पर, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वही भुजा हमारा आधार बनता है। तो इसलिए ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा और ऊंचाई हमारा ए एम हो जाएगा, इसमें पी एन हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि हमें चाहिए क्या चीज़? आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए इस पर लंब डाल दिया, रचना कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। रचना क्या किया? रचना में हमने क्या किया कि ए एम लंब, ये लंब का साइन ऐसे लिख देते हैं, ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर खींचा। ये लंब खींच लिया। ठीक है,
अब इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण के लिए हम लोग सबसे पहले जो दिया है हम लोग वही चीज़ निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये कैसे निकलता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमने बताया था कि जिस भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं, जिस भुजा पे लंब डालेंगे वही भुजा जो होती है हमारी क्या होती है, आधार होती है। तो इसलिए हम इस पे लंब डाले हैं BC भुजा पर, तो आधार हो जाएगा BC इंटू ऊंचाई हो जाएगा हमारा AM, तो AM लिख लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है PQR, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार, आधार यानी बेस QR हो जाएगा और इंटू ऊंचाई यानी PN लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका एरिया जब निकाला जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। त्रिभुज ABC या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान दिया है 1/2, बेस के जगह BC, हाइट के जगह AM और डिवाइडेड बाई 1/2 QR इंटू PN। ये क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी BC/QR इंटू AM/PN, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करना था। हाँ, यहाँ पर इस प्रूफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो BC/QR है, BC जो है हमारे पास इस ट्रायंगल ABC का साइड हमारा ये है, और QR क्या है, QR जो है ना दूसरा ट्रायंगल PQR का एक साइड है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से जो हमारा AM/PN है, AM/PN इसके बदले फिर से BC और PN के बदले QR लिख सकूं अगर, तो हमारे पास यहाँ BC इंटू BC और नीचे QR इंटू QR आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें AM/PN की जो वैल्यू निकालनी है वो BC/QR के फॉर्म में निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। AM/PN वो BC/QR के इक्वल कैसे आता है, अगर वो चीज़ आ जाता है तो हमारा जो थ्योरम दिया हुआ है वो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही लिए हैं, दूसरे टर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ही लिए हैं। तो यहाँ पर जब हम BC जब इसको डिवाइड किया तो BC/QR और AM/PN आया, तो हमारे पास इस प्रूफ का एक पार्ट तो थोड़ा सा निकल गया, लेकिन बस अंतर ये है कि इसमें स्क्वायर नहीं है और जबकि यहाँ पर प्रूफ में स्क्वायर है, और लेकिन यहाँ पे AM इंटू PN आ रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर AM/PN को किसी भी तरीके से BC/QR के इक्वल ला के रख दे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो बस हम इसी चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा आइए समझते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये जो हमारा AMB और इधर है PNQ, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ABM और इधर PQN। इन दोनों ट्रायंगल्स में ज़रा देखते हैं, इन ट्रायंगल AMB एंड हिंदी मीडियम है तो चलिए इतना समझ आता है PNQ। ठीक है, इसमें क्या देख रहा है कि ये जो एंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या है, समरूप है, यानी कि सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q के इक्वल। ठीक है, और हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AMB यानी एंगल AMB इक्वल होगा एंगल PNQ के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के दो अगर एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो बाई AA सिमिलरिटी यानी AA समरूपता से दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देख रहा है कि ट्रायंगल AMB और PNQ में B एंगल Q एंगल के इक्वल हो गया, एंगल
AMB ये 90 डिग्री है और ये एंगल PNQ भी 90 डिग्री है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ये बाई कंस्ट्रक्शन हमने यानी रचना से हम लोग ये चीज़ किए हुए हैं, तो बाई कंस्ट्रक्शन ये 90 डिग्री हो गया। और ये कहाँ से आया, सिंस ट्रायंगल ABC ये क्या है, समरूप है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो ये समरूप होने के वजह से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, इसलिए त्रिभुज कौन सा, AMB यानी ट्रायंगल AMB सिमिलर हो गया ट्रायंगल PNQ के, ठीक है। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और हम लोग जानते हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इधर अगर हम लिखना चाहें तो AM साइड अगर इसमें लिखे AM, तो इधर लिखना पड़ेगा PN इक्वल टू, इसमें का अगर हम AB लिखेंगे AB, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, PQ लिखना पड़ेगा, यानी AM इक्वल टू आ गया AM अपॉन PN इक्वल टू, हम लोग दिखा दिए कि ये AB अपॉन PQ के होता है। अब हम लोग एक चीज़ और इसमें ध्यान देते हैं, इसमें एक चीज़ और क्या ध्यान देते हैं कि दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों ही क्या है, सिमिलर है यानी कि समरूप है। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती भी होती हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल ABC की संगत भुजा अगर हम AB इसमें लिख रहे हैं AB और इधर लिख रहे हैं PQ, तो ये इक्वल होगा किसके, इसके AC। अगर इधर हम AC लिखेंगे तो इधर क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PQ, या इसको ऐसे थोड़ा सा लिख दिया जाए, इसमें अगर हम AB अपॉन इधर PQ लिख दें PQ, तो इधर आ जाएगा क्या चीज़, AC अपॉन PR इक्वल टू, इसमें अगर BC लिखेंगे BC, तो इधर आ जाएगा QR आ जाएगा QR, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि AB अपॉन PQ जो है वो AC अपॉन PR या यही चीज़ इक्वल है BC अपॉन QR के। ये कहाँ से है, ये चूंकि ट्रायंगल ABC ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है यानी संगत भुजाएं हैं, उसका अनुपात हमने बराबर दिखा दिया यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड और इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AB अपॉन PQ किसके इक्वल लिखा जा सकता है, BC अपॉन QR के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समीकरण या इक्वेशन सेकेंड व थर्ड से, इक्वेशन सेकेंड व थर्ड से क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन PN जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से AB अपॉन PQ के तो है ही, और AB अपॉन PQ हमको ये BC अपॉन QR के इक्वल चाहिए, तो ये आ जाएगा BC अपॉन QR ये इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड व फोर्थ से, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये AM अपॉन PM AB अपॉन PQ के इक्वल है, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR यानी BC अपॉन QR के। तो इस तरह से AM अपॉन PN इक्वल टू BC अपॉन QR लिख दिया गया। अब इक्वेशन जो हमारा 4 है और इक्वेशन फर्स्ट है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, AM अपॉन PN का जो मान है कितना लिखना था, BC अपॉन QR उसको रख देंगे, ठीक है। इसका मान रखने पर इसकी वैल्यू हम इस पे रख दिया, इस वाले इक्वेशन में समीकरण फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ से आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, यहाँ पर BC अपॉन QR है तो हम BC अपॉन QR लिख लिए, और
यहाँ पर है AM अपॉन PN, तो AM अपॉन PN के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, फिर से BC अपॉन QR ही लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इंटू BC 2 बार आ गया तो ये हो गया BC स्क्वायर, QR इंटू QR 2 बार आ गया तो आ गया QR स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनते हैं, किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक हमने अभी सिर्फ ये BC भुजा जो है त्रिभुज ABC का एक भुजा है, और QR क्या है, QR त्रिभुज हमारा PQR का एक भुजा है, यानी BC भुजा QR के संगत है, इसलिए पहले त्रिभुज ABC की संगत भुजा BC का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज PQR की संगत भुजा QR का स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बाकी जो हमारे पास जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अभी हमने केवल एक पार्ट प्रूफ किया, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, जिसमें से हमने अभी केवल BC और QR को प्रूफ किया। इसी प्रकार से है, चूंकि त्रिभुज ABC ये सिमिलर है, समरूप है PQR के, और हम लोग ये पहले से भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन हमारा थर्ड है, या समीकरण थर्ड से डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। समीकरण से थर्ड से क्या लिख सकते हैं, समीकरण थर्ड से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो BC AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये समीकरण थर्ड से लिख दिया। रीजन आउट मैंने दे दिया है, क्योंकि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है या उसके सिमिलर है। तो हम लोग पढ़े हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पर AB अपॉन PQ इक्वल टू आ गया BC अपॉन QR, और इधर AC अपॉन PR लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जो आया है उसमें अगर हम लोग ये वैल्यू रख दें, इस इक्वेशन का नाम कुछ फिफ्थ दे देते हैं, तो समीकरण, और इसको इक्वेशन 6 नाम दे दें, तो समीकरण 5 व 6 से क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं जैसे इसको मैंने प्रूफ किया है, इसी प्रकार से इसमें डायरेक्ट ये BC अपॉन QR के जगह हम चाहें तो AC अपॉन PR वैल्यू रख दें इसमें। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे कि जो BC अपॉन QR है उसके जगह AB अपॉन P, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 5 और 6 से इसमें हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी जहाँ पर BC अपॉन QR लिखा है, एक बार हम लोग वहाँ पर AB अपॉन PQ रख देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, जहाँ पर BC अपॉन QR लिखा है समीकरण 6 से हम BC अपॉन QR के जगह पर AB अपॉन PQ रखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमने BC अपॉन QR के जगह पर AB अपॉन PQ को रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको जब हम लोग एक बार BC अपॉन QR के जगह AC अपॉन PR रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा AC अपॉन PR इसका होल ऑफ स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमने क्या किया, BC अपॉन QR के जगह पर एक बार हमने रख दिया AB अपॉन PQ। ये सब कहाँ से रख रहे हैं, ये समीकरण 6 से रख रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अतः लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमको थ्योरम प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार हम क्विक इसका रिवीजन एक बार फिर से समझा देते हैं। फिर से सुनिए थ्योरम क्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या सुना आपने? सुना ठीक से? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव किया। दो त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें एक वर्ड और यूज हुआ है, एक संगत वर्ड और दूसरा जो है ना समरूप त्रिभुज। यानी दो समरूप त्रिभुज बोल रहा है, इसका मतलब इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज। और दो समरूप त्रिभुज जब दे दिया तो उनके संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दो बातें होती है जिसका हम लोग यूज करके या जिसका हम लोग सहायता ले करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये किस प्रकार से इनका एरिया जब निकाला जाएगा तो इनका एरिया निकालने के बाद वो कैसे उनके संगत भुजाओं के जो वर्गों का अनुपात आएगा, यानी वर्गों का अनुपात उसके इक्वल हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के बराबर हो जाएगा। तो उसी का हेल्प लेने के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप दिया था। मैंने लिखा हुआ था, मिटा दिया है अभी, तो वो समरूप दिखा दिया। अब समरूप दिखाने का बाद हमने क्या किया, उसमें जो हमें सिद्ध करना था उसको मैंने लिख दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। फिर इसमें लिखा था बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये लिखा था, ये सिद्ध करना था। प्रूफ में करने से पहले हमको ये पूरा इतने में प्रूफ नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, तो फिर हमने रचना कर दिया था। और रचना क्या किया था कि एक बार हमने ए एम लंब बी सी पे डाल दिया था और पी एन लंब क्यू आर पे डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि हमको निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो जब उसको निकालना था तो उसको निकालने के लिए मैंने किया क्या, इसलिए इस पर लंब डाला। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकाला तो उसको 1/2 बेस इंटू हाइट करके और निकाला था, जिसमें कि हमारा ये कुछ पोर्शन कैंसिल हो गया था, उसको मिटाया जा चुका है। फिर बाद में जब हमने देखा था कि उसमें एक हमारा टर्म ए एम अपॉन पी एन बच रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जब निकाला तो उसमें ए एम अपॉन पी एन इंटू बी सी अपॉन क्यू आर आ रहा था। बी सी अपॉन क्यू आर को मैंने सोचा कि अगर वही 2 बार होता तो मेरा प्रूफ वहीं ख़त्म हो जाता। तो फिर उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जो ए एम अपॉन पी एन है, ए एम अपॉन पी एन, इनका जो है अगर इसको किसी तरह से हम लोग बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल कर दे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता। उसको बनाने के लिए फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारा कलर्ड पोर्शन है यानी कि ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल पी एन क्यू में क्या किया कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था। चूँकि ये त्रिभुज ए बी सी कोण कोण समरूपता से इसको हमने समरूप दिखा दिया, ए एम बी और पी एन क्यू को, और इस तरह से हमने यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन इसमें लिखा तो इधर ए बी अपॉन पी क्यू लिख लिया। अब ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल था? चूँकि त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या है, समरूप है त्रिभुज, यानी कि सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर मैंने इस त्रिभुज को देख के लिख लिया। फिर यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर किसके इक्वल है? ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल भी है। तो यहाँ से ए एम अपॉन पी एन जब हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू के लिखेंगे और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर का, यानी समीकरण सेकंड और थर्ड से हमने क्या किया, ए एम अपॉन पी एन को बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल कर दिया और वही वैल्यू हमने उठा करके कहाँ रख दिया था? इक्वेशन फर्स्ट में।
तो ये AM अपॉन PN की वैल्यू BC अपॉन QR जब रखा तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR चल रहा था, यहाँ पर BC अपॉन QR इंटू जो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया था कि फिर BC अपॉन QR की जो वैल्यू थी उसकी दो बार अलग अलग वैल्यू हमने रखा था। क्या रख दिया था, एक बार BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ के इक्वल रखा, AB अपॉन PQ के, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप था, तो इसलिए इनकी संगत भुजाएं यानी AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, और यहाँ AC अपॉन PR इक्वल हो, AC अपॉन PR ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज़ हमने क्या किया, इसमें BC अपॉन QR यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हमने एक बार BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ रख दिया, BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल रख दिया। इसमें जब इसमें रखा तो BC के जगह हमने AB अपॉन PQ रखा, तो यहाँ AB अपॉन PQ का स्क्वायर आएगा, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। एक बार इस BC अपॉन QR AC अपॉन PR के भी इक्वल है, तो यहाँ पे जब AC अपॉन PR रखा तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यानी BC अपॉन QR की वैल्यू एक बार AB अपॉन PQ रखा और एक बार हमने यहाँ पर AC अपॉन हमने क्या रखा, PR रखा। एक बार AB अपॉन PQ और दूसरे बार में AC अपॉन PR रखा, और इस तरह से रखा तो हमारे पास जो भी प्रूफ करना था वो आ गया। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का जब अनुपात निकाला तो उनकी संगत भुजाएं AB आया और ये आ गया PQ, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। इसी तरह से BC स्क्वायर अपॉन QR आ गया, यानी ये वाली साइड इस साइड के स्क्वायर के। इस तरह से AC स्क्वायर अपॉन ये PR स्क्वायर आ गया। यही हमारा थ्योरम था। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता है और पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों को, अपने संबंधी रिलेटिव्स जिसको भी हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। हम लोग आपके मैथ क्लास के लिए स्पेशल से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देंगे। किस तरह से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको स्पेशली बिहार बोर्ड स्पेशल करके हम 2020 सीरीज हर सब्जेक्ट के लिए, खास करके मैथ और साइंस के लिए जारी करेंगे। उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। उम्मीद है कि उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके जो परसेंटेज मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से इस पर आधारित जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, उसका NCERT का हल लेकर के आएंगे।